अगर कोई एक इंसान सिर्फ पैसा 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 सोच रहा है तो फिर वो शायद सही गलत में भी फर्क करना छोड़ देता है ना। तो तभी मुझे लगता है जब इंसान का जब भाव ही सिर्फ पैसा है, ग्रो करना नहीं है या उस पैसे से किसी की मदद करना नहीं है, तो वो किसी भी कीमत पर उसको पाना चाहता है तो कोई भी माध्यम कोई भी मीडियम पिकअप करेगा जो शायद सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। एक आई थिंक पैसे को लेके जो मुझे लगता है आज के टाइम में कि एक समय था कि जब लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का यूज करते थे। वाह। आज उल्टा हो गया है, आज लोग इंसानों का यूज करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं। मतलब पैसा रंग रग में बस गया है, इतना ज्यादा उसमें डूब गए हैं। जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए, अगर आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, तो ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो जीवन अच्छा है जिसमें हम जीना छोड़ दें सिर्फ पैसे के खातिर? क्योंकि एट द एंड मैंने भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे समृद्ध लोगों को भी देखा है, और वो समृद्ध लोग जब आकर के हमारे पास जो बहुत ही लग्जरी के नाम पे उनके सामने बहुत छोटे हैं, कम हैं, उनसे आके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमको शांति दे दो, हमें सुख दे दो, क्या करें, कौन सा मंत्र जपें, तब ये बात माइंड में बार बार आती है, मुझे बार बार सोचने में मतलब मजबूर करती है कि यानी ये इतना बड़ा घर इसे शांति नहीं दे पा रहा, इतनी अच्छी महंगी गाड़ी इसको सुख नहीं दे पा रही, तो मतलब ये घर गारंटी नहीं देता कि आप सुखी हो, ये गाड़ी गारंटी नहीं देती आप सुखी हो। सुखी होने के लिए आपको एक अंदर से एक ऊर्जा चाहिए, एक शक्ति चाहिए, और उसके लिए भगवान, उसके लिए आध्यात्मिकता, उसके लिए सत्संग, ये चीज आपको फिर अंदर से शांति देती। कथा में बैठ गए, हमने देखा लोग को कथा में बैठे आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अब खाली होते जा रहे हैं, उनको जो भी उनके बर्डन, जो भी उनकी स्ट्रेस है वो निकल रही है, वो उनसे दूर जा रही है। और जितना वो स्ट्रेस डिलीट होगा, जितना चीजें खाली होंगी, उतना ही आदमी फ्रेश और नयापन फील करेगा। तो आई थिंक पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन पागल मत बन जाओ। बहुत सही, बहुत सही। आपने जब कहा कि भगवान में मन लगाना, तो भगवान को भी लोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में देखते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम सभी के अंदर भगवान है, कुछ लोग मंदिर में भगवान ढूंढते हैं जी। कुछ लोग पहाड़ों में भगवान ढूंढते हैं, कुछ लोग हवा में, पानी में, सभी तत्वों में भगवान ढूंढते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ भगवान है कहाँ और भगवान है क्या? आपके लिए भगवान क्या है? या भगवान, अगर कोई मेरे साथ जो ये नहीं समझता कि भगवान क्या है और कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? आई थिंक मुझे लगता है भगवान एक फोर्स, एक ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। आपने जो भी नाम लिया, कोई जल में मानता है, कोई ये मानता है, मैं सब में मानती हूँ। ये सब टोटल अगर आप करोगे, सबका मिक्सचर करोगे, इस माइक में भी है, इस सोफे में भी है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मतलब भगवान कहते मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए कि मैं कहीं छुप नहीं सकता, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है कि जहां मैं ना हूं। मैं पत्ते पत्ते में हूं, मैं कण कण में हूं, हर जगह हूं। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। कहाँ नहीं है भगवान? जल में, थल में, पहाड़ में, पाताल में, एवरेस्ट की चोटी पर। मैं कहती हूँ दो चीज कहीं भी पहुंच सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मौत और दूसरा भगवान। मौत भी कहीं पहुंच जाएगी, समुद्र की गहराई से भी आपको पकड़ के ले आएगी, चोटी से ले आएगी, और भगवान की कृपा भी आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो एक पर्टिकुलर जगह बताना कि यहाँ भगवान रहते, नहीं, हमारे अंदर भी है, संसार में भी है। शक्ति मैंने इसलिए कहा क्योंकि खासकर जो कुछ लोग नास्तिक हैं, जिनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता, उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी दुनिया की चीज हो, ऑटोमेटिकली कुछ काम नहीं करता, उसके पीछे एक फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। ये माइक है, इसको किसी ने ऑन किया तब ये शुरू हुआ। कैमरा चल रहा है, उसके पीछे कोई बैठा है। ये बिल्डिंग बनी, इसके पीछे कोई वर्कर थे, लेबर थे। तो यानी हर चीज के, यहाँ जितनी भी रूम में चीजें, सबके पीछे एक फोर्स थी। तो इतनी बड़ी दुनिया अपने आप तो नहीं बनी, बिल्कुल, इसको किसी ने बनाया। किसने बनाया, उसको खोजना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब आप खोजते 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 लास्ट तक जाओगे ना, जैसे ये मटेरियल कहाँ से आया, अच्छा उस फैक्ट्री, वो फैक्ट्री कहाँ से आई, ऐसे करते करते जब आप लास्ट तक जाओगे तो आपको ये पता लगेगा वो फोर्स भगवानी है, वो ईश्वरी है, जहां से सबकी
शुरुआत होती है, आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है। इसलिए उस भगवान को कहा गया सत्यम परम धीमहि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो सच्चिदानंद है, सत्य, सत्य मतलब जो कभी नहीं मिटता, कभी भी जिसका नाश नहीं होता। हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होता है, मेरा, आपका, सामान का, पर एक भगवान है जिनका कोई अंत नहीं है। वो संसार से पहले भी थे, आज भी है, संसार मिट जाएगा वो तब भी रहेंगे। तो वो शक्ति मेरे लिए भगवान है। मेरी वाणी निकल पा रही है, मैं बोल पा रही हूँ, इसके पीछे भी भगवान ही है, वो शक्ति है। अब इससे होगा क्या, ये मानने से आपको बहुत बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी। क्योंकि जब आप घबराते हैं, जब आप स्ट्रेस होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, किसी की हिदायतें काम नहीं आती, किसी के दिलासे काम नहीं आते। कोई हमें कितना भी कह दे, अरे भैया कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हमें लगेगा सही कह रहा, फिर से हम उस सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे होगा, कैसे पार करें। उस समय अंदर की ताकत चाहिए होती है और वो भगवान से मिलती है। इसलिए आप कभी भी कंपेयर करके देखना, भगवान को मानने वाला और भगवान को न मानने वाला, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। न मानने वाला परिस्थितियों से जल्दी हारेगा और मानने वाला लड़ेगा, पूरी शिद्दत से लड़ेगा और उस परेशानी को पार करेगा। तो ये है, मुझे लगता है मेरे लिए तो भगवान का रोल जीवन में ये है कि एक पल भी मेरा जीवन उनके बगैर नहीं है। चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, बोलना है, चलना है, सब में वो है।